बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की वीडियो एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो 2026 में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एएफएनएस का जो प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है इसमें अप्लाई के लिए विलिंग है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह एएफएनएस का जो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वर्बल के कितने एमसीक्यूज आएंगे और मैंने उसको कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है, नॉन वर्बल के कितने एमसीक्यूज होंगे और कितनी ड्यूरेशन में उसको अटेम्प्ट करना है, पर्सनैलिटी के कितने एमसीक्यूज होंगे, अकेडमिक के कितने एमसीक्यूज होंगे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपका एएफएनएस का जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ कि अगर आपका वर्बल है, वर्बल की कितनी टाइप्स होती हैं, नॉन वर्बल है कितनी टाइप्स होती हैं, पर्सनैलिटी में आपने किस तरह एमसीक्यूज को टैकल करना होता है। काफी सारे एकेडमीज में आपको बताया जाता है कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो आपके एएफएनएस के इंटेलिजेंट टेस्ट में मैटर नहीं करता, लेकिन ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है। एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट में उसको ऐड करने की क्या जरूरत है फिर। तो इंशाल्लाह आज आपको मैं कंप्लीट एएफएनएस का जो इंटेलिजेंट टेस्ट है उसकी ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक आपने लाजमी देखना है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप एमसीक्यूज की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका जितना भी फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर है और डेमो लेक्चर्स है डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एएफएनएस का जो प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है इसको ज्वाइन करने के मल्टीपल रीजन है। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग प्रोवाइड की जाती है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, मंथली आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल की फैसिलिटी भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी की अगर बेटा बात कर ली जाए तो 70 से 80,000 होती है। इंट्रोडक्शन से ही हमने स्टार्ट किया है कि ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस किया जाने वाला प्रोग्राम है जो फीमेल कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप पाकिस्तान आर्मी में सेकंड ईयर के बाद अगर आपने सेकंड ईयर के एग्जाम दिया तो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एफएससी प्री मेडिकल क्लियर है तो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको 4 ईयर की बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो मेजर टॉपिक एएफएनएस का टेस्ट पैटर्न है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपका जो इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है इसमें कितनी एमसीक्यूज होता है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। बेटा सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एमसीक्यूज और टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है, इंशाल्लाह मैं बाकी आगे फर्दर जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले आपका वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके पास ऑलमोस्ट 84 होते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपके पास 30 मिनट्स होता है। अब वर्बल में आपने कौन सी चीजों को डिस्कस करना होता है, इसमें आपके पास इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सेंटेंस की कंप्लीशन होनी चाहिए, एनालॉजी के एमसीक्यूज आ जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज इंक्लूड है। इन तमाम की डिटेल इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको प्रोवाइड करता हूं और इस वीडियो के अंत तक आपने लाजमी देख लेना है। इंशाल्लाह जब आप फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे आपकी तमाम क्यूरीज दूर हो जाएंगी आफ्टर सीइंग दैट कंप्लीट वीडियो। सेकंड नंबर पे हमारे पास नॉन वर्बल के एमसीक्यूज आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज की अगर बात कर ली जाए तो बेटा 64 होते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 30 मिनट्स का होता है और इसमें आपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है। इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेनेशन आगे जाके प्रोवाइड करता हूँ। शेप्स, फिगर और विजुअल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप नॉन वर्बल के जो पोर्शन होता है इसमें डील करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास एकेडमिक के टेस्ट आ जाता है, ठीक है, एकेडमिक एमसीक्यूज आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात कर ली जाए तो बेटा 50 होते हैं। अब इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंबाइन है। जो मेजर टॉपिक्स हैं जो आपने एकेडमी के लिए तैयार करने हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो टाइम ड्यूरेशन आपके पास 30 मिनट्स होगा और इसमें आपके पास मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश इंक्लूड है। जीके के एमसीक्यूज आ जाते हैं, माइनर होते हैं लेकिन इतने ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेजर आपके एकेडमिक आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाता है। अब कुछ एकेडमीज में बेटा आपको गाइड किया जाता है कि आपका जो एकेडमिक टेस्ट के बाद जो टेस्ट है ना वो क्लियर हो जाता है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट इतना मैटर नहीं करता। तो ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है। पर्सनैलिटी टेस्ट को आपने अच्छे से एक्सेल करना होता है। ये जस्ट लाइक हमारी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जिस तरह इस्लामियात और पाक स्टडी के फ्री के नंबर होते हैं ना, सेम एज इट इज आपके इंटेलिजेंट टेस्ट में जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री के नंबर देता है। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ अच्छे तरीके से और सोच समझ के क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बेटा इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपके देखें कि मार्जिन ऑलमोस्ट 150 एमसीक्यूज अरेंज किए जाते हैं पर्सनैलिटी के।
टाइम ड्यूरेशन वेरी करता है कि अगर आपने ऑलमोस्ट इसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दे दिया जाता है, इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, एमसीक्यूज़ को रीड करना है और आपने एक आइडियल आंसर करने होता है जो आपकी लीडरशिप को, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स को और आपके जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक होगा, साइकोलॉजिकल आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रिपेयर करता है, ठीक होगा, उनको प्रेजेंट करता है। तो उस बेस के ऊपर आपने एमसीक्यूज को आंसर करना होता है। इसमें आपके पास बेटा कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है, आपके बिहेवियर को देखा जाता है, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज के कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है और आप क्या हो गए, पैनिक हो चुके हो, तो इस चीज को आपने देखना होता है। लीडरशिप स्किल्स को देखना होता है कि आप पाकिस्तान आर्मी को लीड कर भी सकते हो कि नहीं। इमोशनल स्टेबिलिटी के कोई प्रॉब्लम आई है और आपने रोना स्टार्ट कर दिया, कि आप कितने इमोशनली स्टेबल हो और कम्युनिकेशन स्किल्स के आप किस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकते हो अदर पर्सन के साथ। ये सारी की सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो एफएनएस का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बेटा, इसके रिलेटेड आपने कुछ चीजें लाजमी माइंड में रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने यहाँ पे हेडिंग ऐड किया है। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आपने, सर मुझे पेपर आता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका पेपर, ठीक है, और सबसे पहले ये बात कंफर्म करें, ठीक होगा, कंप्यूटराइज आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो स्पीड आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सोच समझ के एक्यूरेट आंसर करना है, लेकिन स्पीड के साथ आपने आंसर करना होता है। स्ट्रॉन्ग एकेडमी की प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह। इसके लिए हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के करम फजल रहमत से जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी आपको क्रैक सेशन प्रोवाइड कर रही है इंशाल्लाह, जो ए टू जी आपके कवरेज करेगी। जस्ट लाइक आपके एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करवा दी जाएगी इंशाल्लाह, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सेकंड वन इज दैट आपके वर्बल की तैयारी करवाई जाएगी, नॉन वर्बल की, एकेडमिक की। और इंशाल्लाह इस पैकेज में हम आपको इनिशियल इंटरव्यू की तैयारी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनिशियल मेडिकल की तैयारी भी करवा रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो फाइनल मेडिकल और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह, इसीलिए मैंने आपको ए टू जी का वर्ड यूज किया कि हम आपको सिंगल पैकेज में ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह फीस हमने बहुत मुनासिब रखी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि बाकी अकेडमीज आपको सबसे पहले इतना मटेरियल नहीं प्रोवाइड करती इंशाल्लाह, जितना हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज के ऊपर हम आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इटसेल्फ जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से लिखी गई है। 2000 प्लस एमसीक्यूज का बंडल आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हम आपको 1500 प्लस एकेडमिक एमसीक्यूज का बंडल प्रोवाइड करेंगे, पर्सनैलिटी के एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, एकेडमिक के प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 ईयर प्लस पास पेपर्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और इंशाल्लाह हम आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इटसेल्फ मैं आके आपको पढ़ाऊंगा और हमारी एकेडमी के जितने भी एक्सपर्ट मेंटोर है वो इंशाल्लाह आपको लाइव क्लासेस में आके डिलीवर करेंगे। लास्ट ईयर ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने जवाद मेडिकल प्रिपरेशन एकेडमी की तरफ से एफएनएस की तैयारी की थी, उन तमाम स्टूडेंट्स के बेटा पॉजिटिव रिव्यूज आपको स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है इंशाल्लाह। अगर आप अफोर्डेबल फीस के साथ 37% डिस्काउंट के लिए विलिंग है, एज सुन एज पॉसिबल अपना मोबाइल उठाएं, सोचना समझना नहीं है। इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, वहाँ पे हम आपकी जितनी भी ओरिएंटेशन और क्लासेस अभी तक कंडक्ट हो चुका है, उन तमाम स्टूडेंट्स के रिव्यूज हम वहाँ पे आपको शेयर कर रहे हैं। डेमो लेक्चर्स भी हमारे वाईटी पे अपलोड है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपने डिसाइड करना है। फीस भी बहुत मुनासिब रखी हुई है इंशाल्लाह, तैयारी भी ए टू जी है। तो इंशाल्लाह अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं, 2026 में सच में एफएनएस को एक्सेल करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल मोबाइल उठाएं, 0325 के ऊपर रब्ता करके अपनी स्लॉट कंफर्म करवाएं। एम अगेन रिपीट दैट के स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है, एकेडमिक प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, इन तमाम चीजों की तैयारी के लिए इंशाल्लाह हम आपको अपना जो पेड सेशन है नॉर्मल फीस के साथ और अफोर्डेबल फीस के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं बेटा के, जो मैंने आपको बता दिया कि एकेडमिक के एमसीक्यूज होंगे, वर्बल होंगे, नॉन वर्बल होंगे, पर्सनैलिटी के एमसीक्यूज होंगे। अब उनको भी फर्दर हमने ब्रेक डाउन किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने एफएनएस में किस तरह के एमसीक्यूज को बेटा डील करना होता है। तो वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट में एनालॉगी आ जाती है। एनालॉगी का मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, बिकॉज आपने बेटा डेफिनेशन ही यहाँ पे देखनी, आपने एमसीक्यूज को क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपने उन दोनों चीजों में रिलेशन को देखना होता है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल भी बेटा आपके लिए सिंपल सी मेंशन किया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। बेटा जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाते हो ना, सेल्फ एफिकेसी की जो चीज आती है आपके अंदर, कि इंशाल्लाह आई विल डू दिस, कि मैं इसको कर सकती हूँ, हर सूरत में कर सकती हूँ, मेरे में इतनी एबिलिटीज है कि मैं इसको एक्सेल कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, इंशाल्लाह आपकी सेल्फ एफिकेसी भी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कि मैं इंशाल्लाह इसको कर सकती हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की गई है कि बुक इज टू रीडिंग, कि बुक पढ़ने के लिए होती है, तो बेटा पेन हमारे पास राइट करने के लिए होता है, कि दो चीजें होंगी, उन दोनों चीजों के दरमियान आपने रिलेशन को देखना होता है। इस चीज को हम एनालॉगी के एमसीक्यूज कहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास ना क्लासिफिकेशन आ जाती है। हमने बेटा छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कि हम एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर डिफरेंट चीजों को क्या करते हैं, एक कैटेगरी में लाई कर देते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। अब आपके पास बेटा 4 से 5 चीजें होंगी। अब उनमें से बेटा एक चीज आपके पास सेपरेट होगी जो उस कैटेगरी में लाई नहीं करेगी, उस चीज को आपने फाइंड आउट करना होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल मेंशन किया है,
एप्पल, मैंगो, बनाना और कैरेट। ठीक है बेटा, अगर पहले वाली 3 देखे जाएँ तो ये हमारे पास फ्रूट्स हैं और कैरेट हमारे पास क्या है, वेजिटेबल है। इंशाल्लाह जो हमारी एफएनएस की इंटेलिजेंस बुक रिलीज़ की गई है, उसमें हमने आपको इसी तरह एमसीक्यूज़ अरेंज किए गए हैं। सबसे पहले हमने कैटेगरी बेस एमसीक्यूज़ अरेंज किए हैं, आंसर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किए हुए हैं और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को हमने कंपाइल किया हुआ है इंशाल्लाह, जो हम आपको अपने सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने सेपरेट परचेज़ करनी है, तो देन भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करके परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि आप हमारा सेशन एनरोल कर लें इंशाल्लाह। वहाँ पे हम आपको जितना भी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो आपका एफएनएस टेस्ट को एक्सेल करने के लिए इंशाल्लाह काफ़ी होगा। नेक्स्ट हमारे पास ना सीरीज़ कंप्लीशन आ जाती है कि आपके पास 4-5 चीज़ें होंगी, अरेंज की होंगी, उससे फर्दर जो चीज़ होगी ना, मिसिंग चीज़ होगी, आपने उसको फिल करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे वर्ड मिसिंग हो सकता है, लेटर मिस हो सकता है या फिर नंबर भी कोई भी मिस हो सकता है। ए, सी, ई, जी बेटा, अगर हम आपको इसको रिकॉग्नाइज करें तो ए और सी के दरमियान बी को मिस कर दिया गया, मीन्स के सी और ई के दरमियान डी को मिस कर दिया गया है, ई और जी के दरमियान एफ को मिस कर दिया गया। तो हमें ये पैटर्न समझ आ चुका है कि 1 नंबर क्या कर दिया हमने, मिस कर देना और अपकमिंग लेटर्स को यहाँ पे राइट कर देना है। तो ए, सी, ई, जी, एच हम मिस करेंगे और उसके बाद आई वाला जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। सिनोनिम्स हम बेटा बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि 2 डिफरेंट वर्ड्स होंगे लेकिन उनके जो मीनिंग्स होगा वो सेम होगा। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, फियरलेस का मतलब होता है बेखौफ खतर, कि जिसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, बेखौफ होता है, किसी चीज का खौफ नहीं होता। तो ये सिनोनिम आ गया। एंटोनिम्स होता है कि 2 डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे, वर्ड्स होंगे और उनका जो मीनिंग्स होंगे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। एक्सपैंड की एग्जांपल दी गई है, एक्सपैंड का मतलब फैलना होता है, तो इसके लिए हमारे पास रिड्यूस का मतलब कम करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है, हमने पॉसिबल आंसर में से एमसीक्यूज में से अच्छे वाला एमसीक्यूज क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपैंड का जो लिटरली है वो हमारे पास आना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रिड्यूस हम क्लिक कर देंगे। तो ये आपने पॉसिबल एमसीक्यूज में से ऑप्शन में से क्लिक करना होता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा कि कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को अक्सर एग्जांपल देता हूँ बेटा कि आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल्स की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम दिया जाता है। यहाँ पे कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है कि हमने एक अल्फाबेट को, एक नंबर्स को, एक सैंपल्स को दूसरे के साथ हमने क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे कैट को डीबीयू में कर दिया तो डीओजी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एक आपको रिलेशन खुद प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरा आपने उसके साथ मैच करना होता है, उसके साथ रिलेट करना होता है। बेटा सी को देखिए हमने डी के साथ कर दिया, तो हम फर्स्ट वाला रिलेशन को पहले समझते हैं, देन आप जाके सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हैं। ए को बी में कर दिया, मीन्स कि अपकमिंग लेटर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं। तो डी के बाद ई आता है, तो इसके लिए हमारे पास या तो अल्फा होगा या बीटा होगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करते जाना है टाइम सेविंग के लिए, स्पीड के लिए। ओ के बाद हमारे पास ना पी आता है, तो बी वाला उसके बाद ओ लिखा गया, तो इट मींस दैट कि हमारा अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास ना डायरेक्शन के सेंस आ जाता है कि डायरेक्शन की बेस के ऊपर कि आप यहाँ पे थे, आपने राइट लिया, आपने लेफ्ट लिया, आपने इतने क्लॉकवाइज किया, आप एंटी क्लॉकवाइज किए, तो देन आप किस जगह पे लाई कर रहे हो। तो डायरेक्शन के एमसीक्यूज को समझने के लिए बेटा आपके पास ये कंपास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि टॉप के ऊपर आपके पास नॉर्थ होता है, बॉटम के ऊपर साउथ होता है, राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड पे आपके पास वेस्ट होता है। कि दिस क्वेश्चन टेस्ट योर एबिलिटी टू ट्रैक योर डायरेक्शन, कि आप किस जगह पे लाई कर रहे होते हैं। अली फेसिस द नॉर्थ, के हमारे पास टॉप के ऊपर बेटा नॉर्थ होता है, नॉर्थ की तरफ उसकी डायरेक्शन थी, वो राइट तरफ टर्न करता है, तो देन वो किसकी तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ। अगेन वो राइट की तरफ टर्न करता है, तो वो फिर किस तरफ होगा, वो हमारे पास साउथ की तरफ होगा। नॉर्थ के बिल्कुल डाउनवर्ड देखे तो हमारे पास साउथ आ जाता है, कि पहले टर्न लिया राइट, फिर टर्न राइट लिया, तो फिर हमारे पास वो साउथ में लाई करेगा। इस तरह के एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम आपको लाइव क्लासेस में डिस्कस करवाएंगे। ये सिंपल सा है, कम्प्लेक्स की तरफ भी हम आपको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, इसमें हमारे पास ग्रामर आ जाती है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि सेंटेंस को मीनिंगफुली और ग्रामेटिकली आपने कंप्लीट करना होता है। शी डैश टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे का हमने पढ़ा था बेटा कि डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। शी गोज टू, सिंगुलर के साथ एस ई आई एस का इजाफा किया जाता है, प्लूरल के साथ एस ई आई एस का इजाफा नहीं किया जाता है। वहां पे हम जस्ट क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएंगे। 9th नंबर पे ब्लड रिलेशन वाले आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन का जो वर्ड मैंने स्टार्ट में मेंशन किया हुआ है, वो इंशाल्लाह आज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप लाजमी देख लीजिएगा। आयशा इज द सिस्टर ऑफ द अली, कि आयशा और अली क्या है, एक दूसरे के बहन भाई हैं। अली इज द सन ऑफ द सारा, कि अली बेटा है सारा का। तो यहाँ पे सारा आयशा की क्या लगती है बेटा, अगर अली और आयशा बहन भाई हैं और अली की जो मदर है वो सारा है, तो सारा आयशा की भी क्या होगी बेटा, मदर होगी। तो सारा इज द आयशा मदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह
ब्लड रिलेशन वाले आ जाते हैं इंशाल्लाह, वो भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लॉजिक का रीजनिंग के आ जाएंगे कि आपने लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाना होता है, कि आपने सोच समझ के डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटीज होती है उसको लॉजिकल रीजनिंग का नाम दिया जाता है। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर विल्ड, तो इसके लिए आपके पास कौन सा करेक्टर सेंटेंस होगा? तो सम कैट्स में बी विल्ड, कि सारी की सारी जो कैट्स होती है ना वो एनिमल्स होती हैं, लेकिन उन एनिमल्स में से कुछ जंगली भी होती हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो कुछ बिल्लियां होती हैं वो जंगली भी हो सकती हैं, ये हमें इसमें बताया जा रहा है। तो बेटा इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास बेटा नॉन वर्बल के एमसीक्यूज आ जाते हैं, वहां पे हमने शेप्स फिगर्स वगैरह को डिस्कस करना होता है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटेलिजेंट टेस्ट का। डेमो लेक्चर्स इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस वीडियो में भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें होंगी जो आपके टेस्ट का हिस्सा बनने जा रही हैं, और उस चीजों को आपने कैसे एक्सेल करना होता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 0325 को प्राप्त करके अपना स्लॉट कंफर्म करवा सकते हैं। बायोलॉजी में आपके पास ना बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। इसमें आपके पास ह्यूमन बॉडी सिस्टम, जितने भी मेजर सिस्टम है वो सारे के सारे आ जाएंगे। सेल, जेनेटिक्स, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस वगैरह का पूछा जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल से मेंशन किया है, जो मेरे जैसा नॉर्मल बच्चा भी अटेम्प्ट कर सकता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास बेटा सेल होता है, ये कम्प्लेक्स की तरफ भी लेके जाएंगे। हम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपके मिनी टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा है तो देन आपको इस चीज का आइडिया होगा कि इंशाल्लाह हम वहां पे आपके मिनी टेस्ट के नाम के ऊपर या एफएनएस के डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा है तो आपको इस चीज का आइडिया होगा। अगर आप नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। वहां पे हम आपको डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं वहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट की सूरत में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। तो फिजिक्स में आ जाता है बेटा, यहाँ पे आपके पास मोशन को कवर किया जाता है, फोर्स आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, और मेजर जो कंसेप्ट होते हैं आपके जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह आ जाते हैं, यूनिट्स आ जाते हैं, वो कवर किए जाते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स हर बच्चे को पता है बेटा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक हो गया। केमिस्ट्री में हमारे पास एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड, बेसिस और पीरियोडिक टेबल के जो कंसेप्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह आ जाती है। वाटर इज अ कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमारे पास H2 होता है। ये सिंपल से एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई केमिस्ट्री में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, बायोलॉजी में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। और इसमें सबसे मेजर हम जो आज की हमारी वीडियो है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आपके इंटेलिजेंट टेस्ट का हिस्सा बनेंगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास बेटा इंग्लिश आ जाती है। इसमें आपकी ग्रामर, वोकेबलरी, स्ट्रक्चर्स, कंप्रीहेंशन और बेसिक स्किल्स को देखा जाता है कि आपको इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कितनी स्किल्स हैं, कितनी नॉलेज है। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है कि आपने करेक्ट सेंटेंस को क्लिक करना है बेटा। ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला हमने मेंशन किया, डेली डेली आ गया तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आपने ऑन द स्पॉट पहुंच जाना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर तो सिंगुलर है तो मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस का इजाफा करना है, अगर प्लूरल है तो देन मैंने एस सी आई एस का इजाफा नहीं करना। ही है तो सिंगुलर है, इसके साथ एस सी आई एस का इजाफा होना ही होना है। तो ही गोज टू स्कूल डेली इज आवर करेक्ट आंसर। पांचवें नंबर पे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं जो कोई कुछ बहुत कम होते हैं जो आपको बताते हैं। यूट्यूबर्स के पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपकी एफएनएस में मैटर करता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट अकेडमीज बेटा ज्वाइन करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर इतना जोर है नहीं दिया जाता। तो मैंने आपको समझाने के लिए 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात की एग्जांपल दी थी कि ये इतनी इजी होती है, ये फ्री के नंबर होते हैं कि अगर आपके सपोज करो 460 है ना तो ये 50 नंबर फ्री के होते हैं। आपके 420 है तो 50 नंबर ये फ्री के होते हैं। तो इंशाल्लाह पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर आपने किस तरह आइडियल आंसर करने होते हैं जो आपको एफएनएस क्लियर करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट एवेल्युएट करती है आपकी बेटा कॉन्फिडेंस लेवल को एवेल्युएट करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, इमोशनली कितने स्टेबल हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी थी कि खुदा ना खासा कोई भी प्रॉब्लम आया तो आपने रोना स्टार्ट कर दिया, आप कहने लग गए कि मेरे से तो एफएनएस का टेस्ट नहीं हो सकता। लीडरशिप के आप किस तरह बाकी स्टूडेंट्स को लेकर चल सकते हैं, एफएनएस में आपने लेफ्टिनेंट के तौर पे इंशाल्लाह हायर होना है। डिसिप्लिन आपने कितना है कि आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के कैपेबल भी है कि नहीं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स है कि नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है कि आप 4-5 बंदों के सामने कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं। ठीक हो गया, ये इंटरव्यू में भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इंशाल्लाह पर्सनैलिटी टेस्ट इसीलिए आपके एफएनएस के टेस्ट में ऐड किया गया है। इसमें ऑप्शन होते हैं स्ट्रॉन्गली एग्री कि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ, एग्री नॉर्मल हूँ, ठीक हो गया मुझे लग रहा है, स्लाइटली एग्री बस गुजारा ही है, न्यूट्रल मैं ना तो राइट साइड पे हूँ ना लेफ्ट साइड पे हूँ, ना मैं यहाँ पे हक के साथ हूँ ना मैं बातिल के साथ हूँ, मैं ठीक होगा न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हो रहा होने तो।
डिसएग्री, नहीं नहीं मैं इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करती। स्ट्रांगली डिसएग्री, हाँ मैं इस चीज़ की मुखालिफत करती हूँ। तो ये कुछ 6 ऑप्शन आएँगे आपके पास। अब इन ऑप्शंस को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना होता है। ये स्टेटमेंट चेंज होगी, एमसीक्यूज़ के आंसर यही रहेंगे। अब आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट स्टार्ट होता है, जो आपको फ्री के नंबर दिलवाएगा भी, ये डिसाइड करेगा कि आप एफएनएस में जाओगे कि नहीं। ठीक हो गया? यहाँ पे आपके आइडियल आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊँगा कि आपने बगैर सोचे-समझे स्ट्रांगली एग्री, एग्री या न्यूट्रल वगैरह नहीं लगाना। आपने स्टेटमेंट को समझना होता है, वहाँ पे आइडियल आंसर करना होता है कि मैं अगर वहाँ पे होती, तो मैं किस तरह इस चीज़ को लेके चलती। तो ये आपके पास फ्री के नंबर होते हैं। लीडरशिप का मैंने आपको मेजर हेडिंग बता दी है कि आई फील कॉन्फिडेंट, कि मैं हमेशा क्या करती हूँ, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीम, के जब मुझे 4-5 बंदे दिए जाते हैं तो मैं उसको लीड करना अपने लिए फ़ख्र महसूस करती हूँ। तो बेटा ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे आपने बताना है पाकिस्तान आर्मी को कि हाँ जी भाई मैं लीड कर सकती हूँ, मैं स्ट्रांगली एग्री करती हूँ। अगर तो एक पॉजिटिव चीज़ बताई जा रही है तो वहाँ पे आपने स्ट्रांगली एग्री करना है कि भाई हाँ, मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ। ये आपका इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट को ऐड किया जाता है बेटा। हाँ जी भाई, सेकंड नंबर पे हमारे पास ना डिसिप्लिन आ जाता है कि आप पाकिस्तान आर्मी को जॉइन करने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं। आई ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट माय टास्क ऑन टाइम, कि मैं अपने काम डेली बेसिस के ऊपर ऑन टाइम कंप्लीट करती हूँ। इसके लिए भी आपने स्ट्रांगली एग्री के ऊपर क्लिक कर देना बेटा। इमोशनली स्टेबल, कि खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आई है, वहाँ पे आप कैसे बिहेव करते हो। आई रिमेन काम, कि मैं क्या रहती हूँ, मैं सुकून के साथ रहती हूँ, मैं पैनिक नहीं होती। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता कि अब क्या होगा, क्या बन जाएगा। तो आई रिमेन काम, कि मैं सुकून से रहती हूँ, मैं कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ व्हेन फेसिंग प्रेशर, कि जब मुझे प्रेशराइज़ किया जाता है, मुझे मेरे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो मैं वहाँ पे पैनिक होने की बजाय क्या करती हूँ, मैं उसको कामली और कॉन्फिडेंशियली फेस करती हूँ। इसके लिए आपने स्ट्रांगली एग्री करना है कि जी भाई, कि अगर खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी पाकिस्तान आर्मी को मैंने जॉइन कर लिया, इमरजेंसी आ गया, तो वहाँ पे मैं पैनिक नहीं होंगी। मैं सारी चीज़ें क्या करूँगी, अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग में देखें कि इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक हो गया, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगी, पैनिक होने के बजाय कॉन्फिडेंसली और कामली क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। इसके लिए भी स्ट्रांगली एग्री आ जाएगा। इंशाल्लाह हम इसके आपको प्रिपरेशन करवाएँगे, वहाँ पे लाइव आके मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको। आई एन्जॉय वर्किंग विद अदर्स, टीम वर्किंग किस चीज़ का नाम होता है कि मैं दूसरों के साथ बड़ी ईज़िली घुल-मिल जाती हूँ। ट्रस्ट लेवल भी शो करती हूँ और उनकी नेचर को भी समझती हूँ। मेरे में इतने स्किल्स हैं कि मैं एक टीम को डेवलप कर सकती हूँ। आई एन्जॉय वर्किंग विद अदर्स, कि मैं जब अदर लोगों के साथ काम करती हूँ तो मैं इस चीज़ को एन्जॉय करती हूँ, एक पॉजिटिव सेंस के तौर पे लेती हूँ। और सेकंड बेटा बताया गया है टू अचीव कॉमन गोल्स जस्ट लाइक टीम, एक क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक कॉमन पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसके लिए भी आपने स्ट्रांगली एग्री के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी मैंने अरेंज किए गए जिसमें आपके आंसर बाकी वेरी करेंगे। तो मैं आपको स्ट्रांगली एग्री का भी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपने यहाँ पे क्या करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कैन एक्सप्रेस माय थॉट्स क्लियरली, कि मैं जब भी मुझे मौका मिलता है किसी के सामने बात करने का, चाहे वो 3-4 बंदे या चाहे उससे ज़्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने ईज़िली जितने भी थॉट्स होते हैं, कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि नॉलेज होता है लेकिन कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते। नॉलेज होता है, अदर पर्सन्स के सामने बात नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपने नेगेटिव के तौर पे नहीं लेना, इसको आपने क्या करना होता है बेटा, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस चीज़ को आपने अप्लाई करना है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर आपने कम्युनिकेट करना है खुद से ही, ठीक होगा? इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इसके लिए आपने बेटा स्ट्रांगली एग्री, कि मैं क्या करती हूँ अदर लोगों के सामने अच्छे तरीके से अपने जितने भी थॉट्स होते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। डिसीजन मेकिंग स्किल्स है मेरे में, कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, मैं इंशाल्लाह उसको टैकल कर सकती हूँ। आई कैन मेक गुड डिसीजन क्विकली इन चैलेंजिंग सिचुएशन, अगर इसके लिए मैं आई कैन नॉट लिख देता कि मैं नहीं कर सकता इमरजेंसी सिचुएशन में, इसके लिए आपने डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री करना था कि मैं भाई समझ सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मेरे पास चैलेंजेस आ जाए, अपॉर्चुनिटीज आए, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। इसके लिए आपने बेटा अगर कैन का आ गया तो कैन मैं ले सकता हूँ, तो आपने स्ट्रांगली एग्री कि मैं भाई डिसीजन मेकिंग मेरे में एबिलिटीज हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में कूट कूट के बढ़ा हुआ है, कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। यही चीज़ आपने मेक श्योर करवानी होती है इंटरव्यू में। आई बिलीव इन माई एबिलिटीज, सेल्फ एफिकेसी का वर्ड मैंने बताया था कि अपनी एबिलिटीज के ऊपर आपको इतना यकीन हो जाए कि मैं इंशाल्लाह एफएनएस का टेस्ट इसको एक्सेल कर सकती हूँ। इसी चीज को सेल्फ एफिकेसी का नाम दिया जाता है। आई बिलीव इन माई एबिलिटीज, मुझे अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन है बेटा टू ओवरकम डिफिकल्टीज, कि मैं इन चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ। इसके लिए क्या आंसर होगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्ट्रांगली एग्री। अगर आई कैन नोट आ जाता है तो फिर आपने स्ट्रांगली डिसएग्री। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जिसमें आपने न्यूट्रल भी रहना होता है, कि एक तरफ आपका भाई है, दूसरी तरफ आपकी बहन है। इस तरह के एमसीक्यूज भी आएंगे जो इंशाल्लाह हम आपको अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस करवाएंगे सिनेरियो बेस्ड।
अडोप्टेबिलिटी आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने खुद को अडॉप्ट करना होता है, इसी चीज़ को अडोप्टेबिलिटी का नाम दिया जाता है। आई कैन एडजस्ट ईज़िली टू द न्यू एनवायरनमेंट के पहले मैं सर कॉलेज में थी, कॉलेज में भी मेरा अच्छा रिज़ल्ट था, टीम वर्किंग थी, कॉन्फिडेंस था, कम्युनिकेशन स्किल थे। अब मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी मैं सारी चीज़ें अपनी मेंटेन रखूँगी। स्ट्रांगली एग्री के ऊपर आपने बेटा क्लिक कर देना। रिस्पॉन्सिबल कितनी हो आप? आपको कितने काम सौंपे जाते हैं और आप कितने अच्छे तरीके से उसको क्या करते हो, मुकम्मल करते हो। पीपल कैन रिलाई ऑन मी हैंडल इंपॉर्टेंट टास्क के जितने भी पर्सन्स के इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो मुझे सौंप देते हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो इस टीम के। तो इस चीज़ को बेटा आपने मेक श्योर करवाना है कि आपको जितने भी टास्क दिए जाते हैं आप उसको क्या करते हो, ज़िम्मेदारी के साथ मुकम्मल करते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है पाकिस्तान आर्मी को जॉइन करने के लिए कि आपने बी कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक हो गया? ना तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस शो करना है और ना ही आपने क्या करना होता है, पैनिक करना होता है। तो सेल्फ जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इवन ड्यूरिंग टफ टाइम। इसके लिए आपने कहना है कि मैं मुश्किल हालात में भी हमेशा क्या करती हूँ, अखलाक का मुज़ाहरा करती हूँ, पॉजिटिवली या स्ट्रांगली एग्री आपने शो कर देना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो आपके एफएनएस के टेस्ट में पूछी जाती हैं। आज मैंने इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आपकी जितनी भी चीज़ें थी जस्ट लाइक वर्बल कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने टाइम में आपने अटेम्प्ट करना होता है, नॉन वर्बल कितने एमसीक्यूज है, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है, एकेडमिक के एमसीक्यूज मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। पर्सनैलिटी के एमसीक्यूज काफ़ी सारी अकेडमीज आपको बताती नहीं है कि ये भी आपके टेस्ट का हिस्सा होती हैं। इंशाल्लाह उसको आपने पॉजिटिव और ऑथेंटिक आंसर कैसे करने होते हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर होते हैं एफएनएस में। तो इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम चीज़ों को हमारी लाइव क्लासेस में कवर करना चाहते हैं कि सर मुझे वर्बल, नॉन वर्बल के एमसीक्यूज भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, मुझे ए टू जी प्रिपरेशन भी चाहिए और अफोर्डेबल फीस के साथ चाहिए, 100% रिजल्ट भी चाहिए, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ चाहिए, तो देन आपने क्या करना है, सिंपली बेटा अपना मोबाइल उठाओ, 0325 के ऊपर रब्ता करो कि सर प्लीज़ कन्फर्म माई स्लॉट इन एफएनएस सेशन 2026। इंशाल्लाह रीजनेबल चार्जेस में हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह डेमो लेक्चर्स आपको अपकमिंग वीडियोस में भी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस वीडियोस में भी अवेलेबल है, ठीक होगा? व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें। डेली बेसिस के ऊपर आपके मिनी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। मिनी का मतलब होता है छोटे-छोटे। तो छोटे-छोटे से हम इंशाल्लाह बड़े की तरफ आपको लेके चलेंगे। पास्ट पेपर्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी भी है हमारी, वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। फीस भी बहुत मुनासिब रखी हुई है जिसमें हम आपको मटेरियल भी ए टू जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होगी इंशाल्लाह हम आपको असिस्ट करेंगे और इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर अल्लाह उसके रसूल के करम फज़ल रहमत से 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं, एफएनएस का हिस्सा बनते हैं, वो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट अपना जो टेस्ट है वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। स्टे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपका फर्दर जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर है इसी व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।